गुड मॉर्निंग बच्चों। तो फिर से स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्लीट बोर्ड सॉल्यूशन में। तो जैसे कि बच्चों आप सबने थंबनेल देखा होगा, आज का जो टॉपिक है, हम लोग का जो आज का टॉपिक है वो है बच्चों आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। आप ये चैप्टर सुने हैं, क्लास 12th में आपका चैप्टर है बच्चों। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, प्लस बच्चों ये जो चैप्टर है क्लास 12th का बहुत ही ज़्यादा टफेस्ट चैप्टर में से एक है। ठीक है, सबसे ज़्यादा टफ चैप्टर अगर आपका कुछ है तो ये आपका चैप्टर है। ये बिना किसी के समझाए आप चाहो खुद से अगर पढ़ लो तो इम्पॉसिबल है कि आप इसको ऐसे पूरी तरीके से कमांड कर सको। ठीक है, जब हम लोग ने भी खुद पहली बार पढ़ा था तो पता है कितना समझ में आया था, तो मात्र 10% हमको समझ में आया था कि हाँ इतना हम लोग को पढ़ना है, इतना ही समझ में आया था 10%। इससे ज़्यादा समझ में नहीं आया था टॉपिक कह क्या रहा है। इतना ज़्यादा टफेस्ट चैप्टर है। ये बर्ट्रांड रसल के द्वारा लिखा हुआ है। पूरा नाम उनका मैंने समरी में बताया था, बर्ट्रांड विलियम आर्थर रसल। ठीक है, ये इसलिए इतना ज़्यादा टफ चैप्टर हो जाता है क्योंकि ये जो आपका जो राइटर है ना, ये एक कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं। बहुत ही ज़्यादा मतलब हर फील्ड में इनका नॉलेज है और इस कारण से ये इतना टफेस्ट वर्ड यूज़ किए हैं कि आप लोगों को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि आखिर क्या रहा है चैप्टर। ठीक है, तो खैर यहाँ पर हम आप लोग के लिए ही हैं। ये चैप्टर हम लोग बहुत ही अच्छे से डील करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 जो है आपका, इसका 2 पार्ट आएगा एक्सप्लेनेशन में। लेकिन अगर ये दोनों पार्ट आप देख लेते हैं तो ये 110% गारंटी है बच्चों की कभी भी फिर इस चैप्टर आप लोगों को दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, फिर इसका हम लोग लास्टली क्वेश्चन आंसर पर चलेंगे और ऑब्जेक्टिव पर चलेंगे। ठीक है, ये हमारा मोटो है। उसके बाद और फिर कोई हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं आज हम लोग इसका लाइन बाय एक्सप्लेनेशन। आई होप हम लोग 6 पैरा तक जाएंगे जो आपका है, उसके बाद ऐसे चैप्टर को फिनिश कर देंगे। तो बच्चों वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना, एक भी लाइन मिस मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, वरना आप लोगों को समझ नहीं आएगा। इस चैप्टर के तो मैं एकदम लिख के बता देता हूँ, अगर आप स्किप करोगे तो एक भी लाइन आपको समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, अब आगे आपकी मर्जी। खैर वीडियो को पूरा देखेंगे और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन दबाना ताकि कोई नई वीडियो सबसे पहले मिल सके और बढ़ते हैं हम लोग अपने आगे में। ठीक है, तो देखिए हम लोग स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों, आपका है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ऐसे विचार जो कि मानव जाति की मदद करेंगे, मानव जाति की मदद करते हैं, ये हम लोग को पढ़ना है। तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग आते हैं टॉपिक पर। देखिए ये बर्ट्रैंड रसल के द्वारा लिखा गया है। क्या बच्चों? बर्ट्रैंड रसल। ठीक है, तो अब आते हैं इनके बारे में कि आखिर ये क्या थे। मैंने शॉर्ट में समरी में बताया था इनके बारे में। देखिए क्या लिखता है बच्चों, बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसल 1872 में ये जन्म लिए और 1917 में इनकी डेथ हो गई। ब्रिटिश फिलोसफर, बैप्टिस्ट नहीं ब्रिटिश, ये क्या थे? ब्रिटिश फिलोसफर थे। हिस्टोरियन क्या थे? हिस्टोरियन, हिस्ट्रीकार थे। मैथमेटिशियन भी थे। एडवोकेट फॉर सोशल रिफॉर्मर, पैसिफिक एंड प्रोमिनेंट रेशनलिस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। अब बताइए, जो शख्स इतना ज़्यादा नॉलेज रखे होगा हर फील्ड का, तो उसका इंग्लिश कैसा होगा? ठीक है, इसी कारण से इतना कुछ नॉलेज होने के कारण इनका जो टॉपिक था ना, थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा लिखने में इंटरेस्ट था। प्लस ये जो लिखते हैं बहुत ही टफेस्ट वर्ड लिखते हैं। आप खुद जब देखोगे ना, नीचे मैं जब बस एक लाइन पढ़ूंगा तो मैं आपसे पूछूंगा कि इसका हिंदी आपको क्या समझ में आए, तो आप खुद समझ जाओगे कि हाँ ये क्या लिखे हैं। फिर बोलता है वाज अ प्रोलिफिक राइटर, और बहुत अच्छे राइटर भी थे। ही वॉज ऑल्सो अ कमेंटेटर ऑन अ लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक्स, और कमेंटेटर भी थे बहुत सारे टॉपिक्स पे। हिज कमेंट्स ऑन सेक्स, किस चीज़ पे कमेंट किए हैं? तो सेक्स पे, मैरिज पे, पॉलिटिक्स, रिलीजन, साइंस, साइकोलॉजी, फिलोसफी, सोशलिज्म, एजुकेशन, क्राइस्ट, मार्क्स, बुद्धा एंड अ होस्ट ऑफ अदर टॉपिक्स आर पिथी एंड फुल ऑफ कडोर। अब बताइए, जो शख्स इतना कुछ पे नॉलेज रख सकता होगा तो वो कैसा होगा? ठीक है, इनके बारे में देख लिया। आगे फिर बताता है, इन 1915 रसल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। 1915 में रसल को क्या किया गया? अवार्ड किया गया लिटरेचर के लिए। मैं इसलिए इनका इंट्रोडक्शन पढ़ाता हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो ध्यान देंगे। आगे फिर देखिएगा, हिज कमेंट्स ऑन, ये तो हो गया हम लोग का, ये भी हो गया।
in recognition of his varied and significant writings in which he champions humanitarian ideals and freedom of thoughts. As one of the world's best known intellectuals, Russell's voice carried great moral authority. कह रहा है बच्चों कि पूरा दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट का कैटेगरी मिल रहा है इंटेलेक्चुअल्स में, बेस्ट इसका जो आवाज़ वगैरह थे मोरल अथॉरिटी में उठाने के लिए ये बेस्ट का क्राइटेरियन को मिला गया. He was original and provocative in his attitude and clear and forceful in his style. ये ओरिजिनल थे अपने क्या बच्चों, तो अपने एटीट्यूड में, और जो भी इनका स्टाइल था उस सब में एकदम क्लियर थे, कोई भी इनका डाउट नहीं था. His writings emphasize reason intelligence. इनका जो राइटिंग था वो किस चीज़ पे निर्धारित था, किस चीज़ को ऐसे उभारता था, तो इंटेलिजेंस, ह्यूमन हैप्पीनेस, पीस एंड लिबर्टी, इन सबको इनका राइटिंग जो है दर्शाता था. His major works include, इनका जो मुख्य काम था जो मैंने बताया था, ये सब क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में, आप ऐसे याद कर लेंगे. A history of western philosophy, ये इनका कुछ काम है जो लिखे हैं इन्होंने. काम का मतलब जो कि इन्होंने पुस्तक लिखे हैं. ह्यूमन नॉलेज, इट्स स्कोप एंड लिमिट्स, ऑथोरिटी एंड द इंडिविजुअल्स, हैज मैन अ फैक्ट ऑफ फिक्शंस, माई फिलोसफिकल डेवलपमेंट, consequence of happiness, marriage and morals, roads to freedom, in praise of idleness, why I am not a Christian. ये सारे के सारे इनके लिखे हुए हैं, आप पढ़ लेना. ठीक है बच्चों, अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर. अपना टॉपिक क्या है देखिए, उससे पहले आपसे दो क्वेश्चन पूछ रहा है. क्या क्वेश्चन है आप देख सकते हैं. दो क्वेश्चन आपसे पूछा है. योर आइडिया ऑफ हैप्पी फ्यूचर लाइफ, आप खुद से इसको जवाब दोगे. मैन एंड डेवलपमेंट जवाब देना. सम ऑफ द वैल्यू आइडियाज विच हैव इंस्पायर्ड यू. ठीक है, नहीं बनेगा फिर तो हमको क्वेश्चन आंसर का वीडियो लाना ही है, तो उसमें से आपको मैं क्लियर कर दूंगा. तो आप देख सकते हैं टॉपिक क्या है आपका, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड. अब देखिए इसका हम लोग आते हैं सॉल्यूशन पे, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों. कहता क्या है, आप स्क्रीन पर पढ़ लो, उसके बाद ऐसे हमें बताओ कि कुछ समझ में आ रहा है आपको. ये और बता दूं, ये जो आपका लिखा हुआ है ये क्या लिखा होता है, एक एसे है. ठीक है, ये एसे लिखा हुआ है. चलिए, बिफोर यू कैन डिस्कस दिस सब्जेक्ट वी मस्ट फॉर्म सम कंसेप्शन एज टू काइंड ऑफ इफेक्ट दैट वी कंसिडर हेल्प टू मैनकाइंड. कह रहा बच्चों कि इससे पहले हम लोग किसी मानव जाति के बारे में बात करें जो कि मानव जाति की मदद की थी, किसी विचार के बारे में बात करें जो कि मानव जाति की मदद की थी, उसके बारे में बात करें, उससे पहले क्या करना है. तो देखिए उससे पहले क्या करना है. देखिए आगे फिर बता रहा है इसी में बच्चों कि अगर उससे पहले बात करने से पहले हम लोग को क्या करना होगा कि एक धारणा बनाना होगा, एक कंसेप्शन. ये कंसेप्शन जो है आपका, ये एक धारणा है, एक धारणा बनाना होगा, कंसेप्ट बनाना होगा कि आखिर उस पर हमको क्या क्या बात करना है. ठीक है, चलिए तो फिर आगे बताते हैं. आर माइंड काइंड हेल्प व्हेन दे बिकम मोर न्यूमरस. पूछ रहा है, फिर बोल रहा है बच्चों, आर मैनकाइंड हेल्प व्हेन दे बिकम मोर न्यूमरस. कह रहा है कि ये मैनकाइंड को तब मदद करेगा जब वो बहुत ज़्यादा झुंड में होंगे, बहुत ज़्यादा ऐसे बढ़ जाएंगे, तब ऐसे मदद होगा. दूसरा, और व्हेन दे बिकम लेस लाइक एनिमल्स. और फिर बता रहा है या जो उनमें एनिमल, और व्हेन दे बिकम लेस लाइक एनिमल्स. कह रहा है कि जो अगर उनमें एनिमल्स लाइक का जो क्वालिटी है वो ऐसे कम हो जाएगा या फिर उसके तरह क्वालिटी जो रहते हैं वो हो जाएगा, तो क्या वो ऐसे मैनकाइंड को हेल्प करेगा. फिर बता रहा है और व्हेन दे बिकम हैप्पियर, और कब, जब ये ज़्यादा खुश होंगे तब मदद करेगा. चलिए आते हैं फिर. ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बुक प्रॉब्लम कर रहा है. चलिए आगे फिर बता रहा है बच्चों, और व्हेन दे लर्न टू एंजॉय अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपीरियंस, और ये तब मदद करेगा जब वो एक्सपीरियंस का बहुत ज़्यादा भंडार से सीखना सीख लेंगे, तब जाके ये मानव जाति की मदद करेगा. फिर बता रहा है, आगे पढ़िएगा. देखिए यहाँ पर आने से पहले मैं एक बार फिर से बता दूं कि जो हमने पहले पढ़ा, ठीक है, उसको आप ध्यान में रखेंगे. चलिए आते हैं आगे. फिर आगे बोलता है, और व्हेन दे लर्न टू एंजॉय ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस. कहता है कि ये कब है से उनके लिए हेल्पफुल होगा, कब, या तो वो बहुत सारा चीज़ों को आनंद ले सके, बहुत सी चीज़ों को मज़ा ले सके, तब जाकर के ऐसे हेल्पफुल होगा, तब जाकर के ऐसे मानव जाति के लिए हेल्पफुल होगा. फिर आगे पढ़ते हैं, आगे फिर क्या बताता है, और व्हेन दे कम टू नो मोर,
तब, और वो जब वे ज़्यादा जानने लगे तब वो मानव जाति के लिए हेल्पफुल होगा। और फिर आगे बोलता है बच्चों, और वेन दे बिकम मोर फ्रेंडली टू वन अनदर, फिर बोलता है और वेन दे बिकम मोर फ्रेंडली टू अनदर, फिर बता रहा है कि या जब वो एक दूसरे के प्रति ज़्यादा दोस्ताना हो जाएंगे तब जाकर के मानव जाति की मदद करेगा। फिर आगे बोलता है आई थिंक ऑल दीज थिंग्स कम इन टू आवर कंसेप्शन ऑफ वाट हेल्प्स मैनकाइंड। फिर से सुनिए बच्चों, आई थिंक ऑल दीज काइंड्स come into our conception what helps mankind and I will say preliminary word about them। कहता है कि ये जितने भी हम लोग सोच रहे हैं, ठीक है, यानी कि आई थिंक ऑल दीज थिंग्स केम इनटू आवर कंसेप्शन, ये सारी चीजें, ठीक है, ये जो सारी चीजें जो हमारे कंसेप्शन में आते हैं, जो मानव जाति के लिए मददगार साबित होते हैं, जो कि हेल्पफुल सिद्ध हुए हैं, और मैं लेकिन कहूँगा कि आई विल से प्राइमरीली वर्ड अबाउट देम, और इन्हीं सब चीज़ों के बारे में मैं थोड़ा कुछ कहना चाहता हूँ प्रस्तावना के रूप में, ठीक है, मैं इन्हीं सब चीज़ों के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, ठीक है, मैं इन्हीं सब के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। आगे फिर बताता है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं, क्या कहना चाहते हैं, the most indubitable respect in which ideas that have helped mankind is numbers। कह रहा है कि सबसे ज्यादा जो मानव जाति की मदद करता है वो क्या है बच्चों, तो वो है संख्या, ठीक है, सबसे ज्यादा मदद की है तो वो है उनकी संख्या, ठीक है। फिर आगे बोलता है दे मस्ट हैव बीन अ टाइम व्हेन होमो सेपियंस वाज अ वेरी रेयर स्पीसीज। एक समय निश्चित रूप से ऐसा था कि क्या था, जो होमो सेपियंस यानी कि जो मानव जाति थे वो बहुत ही ज्यादा रेयर स्पीसीज थे। क्या थे बच्चों, बहुत ही ज्यादा रेयर स्पीसीज थे, ठीक। आगे फिर बताता है, और हाँ, ये जो होमो स्पीसीज जो है ये है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, ठीक है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। आगे फिर बताता है बच्चों कि सबसिस्टिंग प्रिकॉर्डियसली इन जंगल्स एंड केव्स। फिर से देखिएगा, subsistently precariously in jungles and caves, terrified of wild beasts, having difficulty in securing nourishment। फिर कहता क्या है कि उस समय का ध्यान कीजिएगा जिसमें मानव जाति की संख्या बहुत कम रही होगी, तो वो लोग क्या करते थे, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस तरीके से रहते थे, बहुत ही ज़्यादा डरे हुए रहते थे जंगल्स और केव्स में। देखिए, जंगलों और गुफाओं में रहते थे ना। आगे फिर बोलता है क्या करते थे, वाइल्ड बीस्ट, जानवरों से डर करके। हाँ देखिए, टेरिफाइड ऑफ वाइल्ड बीस्ट, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होता था उनको खाने पीने में, ठीक है, इन सब में से। और जो उनका भोजन वगैरह जो ढूंढने में था, उसमें जो ढूंढते थे तो उसमें बहुत ही ज़्यादा उनको दिक्कत होता था, बहुत ही मुश्किल से वो लोग ऐसे खाना ढूंढ पाते थे, ठीक है, जंगल में आखिर वो कैसे ढूंढ पाएंगे, ठीक। तो वही है कि डिफिकल्टी इन स्क्योरिंग नरिशमेंट। फिर आगे बताता है at this period the biological advantage of this greater intelligence which was accumulating because it could be handed from one generation to another generation had scarcely begun to overweight the disadvantage of his long infancy। फिर आगे बताता है his latent ability as compared with the monkeys and his lack of hair suit protection against cold, ठीक है। फिर से देखिएगा कहता क्या है, एक बार यहाँ से फिर से देख लीजिए आप एक बार। एट दिस पीरियड द बायोलॉजिकल एडवांटेज ऑफ हिज ग्रेटर इंटेलिजेंस, ठीक है, विच वाज क्यूमुलेटिव बिकॉज इट कुड बी हैंडेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, हैड scarcely begun to overweight the disadvantage of his long infancy, his latent ability as compared with monkeys and his lack of hair suit protection against cold। आगे फिर बताता है, ठीक है, क्या कह रहा है बच्चों कि यहां पे क्या हो रहा है कि इस समय में, ठीक है, जो बायोलॉजिकल एडवांटेज है, अगर हम आपसे पूछा जाए कि मनुष्य और जानवरों में, ठीक है, मनुष्य और जानवरों में क्या अंतर है, तो देखिएगा मनुष्य के पास एक जैव वैज्ञानिक यानी कि बायोलॉजिकल एडवांटेज है। और वो एडवांटेज क्या है, तो देखिए वो एडवांटेज क्या है, वो है हिज ग्रेटर इंटेलिजेंस, उसके पास बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान है। जो मनुष्य है वो जानवरों से कहीं ज़्यादा बुद्धिमान है, ठीक है। और यही जो मनुष्य का जो बुद्धिमानी है ये क्या करता है, क्यूमुलेट है, मतलब कि कलेक्टिव है, एकदम
हैंडेड है, किससे, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने के लिए ये जो ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर होते रहता है ये बुद्धि, ठीक है। एक पीढ़ी ने जो सीखा वो अपने दूसरे पीढ़ी को सिखाएगा, अपने जनरेशन ने जो सीखा वो दूसरे जनरेशन को सिखाएगा। तो ऐसा ऐसे होमो सेपियंस यानी कि आपका जो आपका ह्यूमन सेपियंस यानी कि ह्यूमंस है उसमें ऐसा होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारा इंटेलिजेंस जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ आपका कलेक्टिव इंटेलिजेंस है, जो कि सिर्फ ह्यूमंस में ही पाया जाता है, जानवरों में ऐसा पाया नहीं जाता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में इसको ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन इस समय जो मनुष्य का जो बायोलॉजिकल एडवांटेज यानी कि पिछले समय में इतना ज़्यादा एडवांटेज नहीं था, ठीक है, इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था कि मनुष्य का जो डिसएडवांटेज था, ये देखिए जो मनुष्य का जो डिसएडवांटेज था इसको ऐसे ख़त्म कर सके, इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था कि इस डिसएडवांटेज को ख़त्म कर सके बहुत ही लंबे समय तक के लिए, लॉन्ग इन्फेंसी, ठीक है। जैसा कि जैसे बच्चा होता है नवजात शिशु की तरह ऐसे सारे का उसका नॉलेज था, कुछ भी होश नहीं था मनुष्य के पास, ठीक है, एकदम नवजात अवस्था में था जब तक वो डेवलप नहीं हुआ। फिर बताता है हिज लेसन एबिलिटी एज कम्पेयर्ड विथ मंकीज, और इनका जो लेसन था वो मंकी के साथ ऐसे कंपेयर करने लगा, जाहिल, ठीक है। लेकिन आज ऐसे न जाकर के आदमी लोग डेवलप हो चुके हैं, पहले लेकिन ऐसा नहीं था, ठीक है। फिर आगे बोलता है एंड हिज लैक ऑफ हेयर सूट प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोल्ड, और उनके पास ठंड से बचने के लिए जानवरों के शरीर में जो बाल होते हैं वो ह्यूमंस के पास नहीं थे, ठीक है, तो ठंड से मनुष्य नहीं बच सकते थे। चलिए फिर बताता है, और ये तीनों के तीनों जो डिसएडवांटेज है, ठीक है, पहला डिसएडवांटेज क्या था, लंबे समय तक इन्फेंटाइल स्टेज में रहा यानी कि बच्चे की अवस्था में रहा। दूसरा कि उसके शरीर पे कोई बाल नहीं था कि ठंड से बचा सके। और तीसरी चीज़ वो कि मंकीज के जितना एजाइल नहीं था, फुर्तीला नहीं था कि अपनी रक्षा कर सके, भाग सके, ऐसे कर सके, ऐसा नहीं था। अब इन दोज डेज, आगे फिर बताता है, इन दोज डेज नंबर ऑफ मेन मस्ट सर्टेनली हैव बीन वेरी स्मॉल, उस समय में मनुष्य की संख्या निश्चित रूप से बहुत ही कम रही होगी, बहुत ही कम रही होगी। द मेन यूज टू विच थ्रू आउट द एजेस मेन हैव पुट देयर टेक्निकल स्किल्स हैज बीन इंक्रीज द टोटल पॉपुलेशन। कह रहा है उस समय में कि मनुष्य का जो कोई भी योग्यता नहीं था, मनुष्य के पास कोई स्किल्स नहीं था, तो अगर उसके पास कोई स्किल्स नहीं था तो वो क्या करता, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता था, मनुष्य की संख्या बढ़ती गई, पॉपुलेशन बढ़ती गई, देखिए लिखा हुआ है, जनसंख्या इंक्रीज किया। और उसके बाद फिर क्या है, आई डू नॉट मीन दैट दिस वाज द इंटेंशन बट दैट इट वाज इन फैक्ट द इफेक्ट इफ दिस समथिंग इज टू रिजॉइस इन देन वी हैव टू ओकेजन टू रिजॉइस। फिर कहता है उस समय मनुष्य की संख्या का बढ़ना मानव जाति के लिए बढ़ना बहुत ही ज़्यादा सहायक साबित हुआ। और मनुष्य की संख्या बढ़ा तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि एक ही चीज़ के कारण ये मनुष्य की मदद करता है। मनुष्य को कुछ भी मालूम नहीं था, तो कोई टेक्निक स्किल भी नहीं था मनुष्य के पास, तो वो कैसे आविष्कार करता, क्या खोज करता, तो संख्या का सिर्फ जो आविष्कार हुआ वो है से मनुष्य के लिए एक अच्छा साबित हो गया। ठीक, आगे फिर बताता है वी हैव ऑल्सो बिकम इन सर्टेन रिस्पेक्ट्स प्रोग्रेसिवली लेस लाइक एनिमल्स। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम जानवरों से ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं। ठीक है, हम लोग जो जानवर से जो मिलते जुलते हैं उसमें से कमी आ गई है। आई कैन थिंक इन पार्टिकुलर ऑफ टू एस्पेक्ट्स, और बटन से कह रहा है कि हम दो तरह की चीज़ आपको बता सकते हैं। ठीक, फर्स्ट डायकोड एज अपोज टू कॉन्जेनाइटल स्किल्स प्ले अ कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग पार्ट इन ह्यूमन लाइफ। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो चीज़ आया, एक्वायर्ड और कॉन्जिनाइटल। एक्वायर्ड का मतलब होता है बच्चों कि मनुष्य के अंदर जो होते हैं वो दो प्रकार के, टू टाइप्स के स्किल्स होते हैं। ठीक है, टू टाइप के स्किल्स होते हैं। पहला एक होता है बच्चों एक्वायर्ड स्किल्स। ठीक है, ठीक, और दूसरा होता है कॉन्जेनाइटल स्किल, लिखा हुआ है कॉन्जेनाइटल स्किल। ठीक है, ये जो एक्वायर्ड स्किल होता है बच्चों, इसको जो है मनुष्य सीखता है, क्या करता है, लर्न करता है। ठीक है, और ये जो होता है कॉन्जेनाइटल होता है, ये आपका बाय बर्थ होता है, जन्म के समय से ही ये मौजूद होता है आप में। ठीक है, ये जो एक्वायर्ड स्किल है इसमें ये लर्न करते हैं। अब क्या क्या लर्न करते हैं देखने, फिर पहले उसमें क्या, ये कॉन्जेनाइटल स्किल है। ये कॉन्जेनाइटल स्किल में क्या होता है, जन्म से ही कि बोलना, हंसना, रोना,
ये सारे के सारे आपका बचपन से ही होते हैं। आप देखे होंगे बचपन में जब पहले जन्म लेता है तो वो पहले से ही रोने लगता है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, तो एक्वायर्ड स्किल पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, ये सब हम लोग ऐसे सीखते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि जानवरों में कौन सा स्किल है, जानवरों में आपसे पूछा जाए कि कौन सा स्किल उसे पाया जाता है, तो उसमें आपका बच्चों पाया जाता है बाय बर्थ। क्या पाया जाता है बच्चों? बाय बर्थ, ठीक है, ठीक। चलिए, तो ये था हम लोग का दो तरह का स्किल जो कि ऐसे आपका क्या है कि बर्टनान रसल जो 2 एस्पेक्ट्स में से बताते हैं, ठीक है। कॉन्जेनाइटल स्किल्स और एक्वायर्ड स्किल्स, ये दोनों का दोनों, ठीक है। और कॉन्जेनाइटल स्किल्स का ज़्यादा प्रभाव आपको देखना जाएगा आपका किसमें, तो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में ज़्यादा कॉन्जेनाइटल स्किल आपको मिलेगा, ठीक है। और ये दोनों में हम लोग जानवरों से अलग हो गए, समझ गए। जानवरों में कॉन्जेनाइटल स्किल ज़्यादा होगा और एक्वायर्ड स्किल में ह्यूमन में ज़्यादा होगा, ठीक है, ह्यूमन ज़्यादा होगा इसमें। चलिए, तो इतना में तक था बच्चों, कोई डाउट नहीं था। हम लोग क्या करते हैं, इस एक्सपीरियंस से कुछ ऐसे सीखते हैं। चलिए, आते हैं फिर हम लोग अपने टॉपिक पे। यहाँ पे क्या कि हम लोग अपने जानवर से अलग हो गए, जानवरों में कॉन्जेनाइटल और मनुष्य में एक्वायर्ड, ठीक है। फर्स्ट ये था कि हम लोग को अलग कर दिया, ठीक। दूसरा क्या है, दूसरा फिर बताता है बच्चों, सेकेंडली डैट एजिंग मोर एंड मोर डायनेमिक्स इम्पल्स, कह रहा है दो चीजें हैं, एक होता है क्या, ध्यान दीजिएगा, मोर एंड मोर डायनेमिक्स इम्पल्स, दो चीजें हैं। एक होता है बच्चों फोर थर्ड, ठीक है, देखिएगा फिर से देखिएगा, एक होता है फोर थर्ड, ठीक है, और एक होता है इम्पल्स, ठीक है, एक होता है इम्पल्स। यही दो चीजें हैं जो कि यहाँ पर बार्टनेट रसल बताना चाहते हैं। अब ये क्या दो चीजें हैं देखिएगा ध्यान से, ठीक है। थोड़ा सा पेज फुल अप हो चुका है, देखिए ये फोर्थ आउट जो है आपका सोचना है, ठीक है, और इम्पल्स का मतलब है आपका तुरंत प्रक्रिया करना, ठीक है। देखिए, सोचना, आप फोर्थ आउट करोगे तो पहले आप सोचोगे, और इम्पल्सिव कौन है, तो इम्पल्स में आप तुरंत ऐसे काम करोगे। देखिए, तो पूछा जाए कि फोर्थ आउट कौन होता है और इम्पल्सिव कौन होता है, तो इम्पल्सिव का मतलब जो कि तुरंत ऐसे हमला, तो देखिए इम्पल्सिव सिर्फ और सिर्फ एनिमल होता है, ठीक है, एनिमल में। और फोर्थ आउट मनुष्य में होता है, जो कि मनुष्य क्या करता है, किसी भी एक्शन को करने से पहले कुछ सोचता है, ठीक है। और इम्पल्सिव होता है जो कि तुरंत, यानी कि अगर जानवरों पे ऐसे अगर कोई आक्रमण करता है कुछ, तो जो जानवर है वो तुरंत ऐसे प्रक्रिया करेगा, तुरंत आप पे ऐसे पलट कर वार करेगा। लेकिन फोर्थ आउट ह्यूमन क्या होता है, ह्यूमन जो है उसको ऐसा नहीं करेगा, वो थोड़ा देर सोचेगा। तो देख लिया, ये दो चीज़ है जो कि ह्यूमन को है से किस चीज़ से अलग करते हैं, तो एनिमल से अलग करते हैं। तो ये दो चीज़ हम लोग को मिले जो कि बार्टनर रसल ने हमें बताया। तो चलिए अब हम लोग फिर से आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है। आगे फिर आपके बच्चों फिर बता रहा है, और हाँ, ये जो एक्वायर्ड और जो ग्रहण किया हुआ है जो स्किल है, एक्वायर्ड, ये एक्वायर्ड ही स्किल है ना, जो कि फोर्थ आउट सोच में ऐसे काम आया कि हम लोग को अगर ह्यूमंस को कोई मारे, डांटे या कुछ बोले तो तुरंत ऐसे प्रक्रिया नहीं करता है। तो ये सब किसका कारण है, एक्वायर्ड स्किल्स का कारण है। अगर ये नहीं होता तो क्या ऐसा होता, ये भी तो बंदर ही रहते ना, बंदर की तरह से जाकर के हमला कर देते हैं। तो ये सब इसके कारण है, बताता है। फिर आगे बता रहा है, चलिए, इन दीज रिस्पेक्ट्स, और एक बात बच्चों कि हाँ ठीक, इन दीज रिस्पेक्ट्स वी हैव सर्टेनली बिकम प्रोग्रेसिवली लेस लाइक एनिमल्स। इन दो चीज़ों में हम लोग बिल्कुल जानवरों से अलग हो चुके हैं, बिल्कुल। फिर आगे देखते हैं, एज टू हैप्पीनेस आई एम नॉट सो श्योर। जहाँ तक हैप्पीनेस की बात है, खुशी की बात है, मैं इतना ज़्यादा सर्टेन नहीं हूँ, मैं इतना ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, लेखक कह रहा है। बट इट इज़ ट्रू, देखिए, और हैप्पीनेस इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, देख लीजिए, ध्यान लीजिए, एक बात और है कि ये हैप्पीनेस का बात यहाँ पे क्यों लाए, क्योंकि इसलिए कह रहे हैं कि सवाल है ज़्यादा खुश कौन रहते हैं, एनिमल्स आपके ज़्यादा खुश रहते हैं या फिर बर्ड्स ज़्यादा खुश रहते हैं या फिर ह्यूमंस, तो ये उनका सवाल है, ठीक है, इसलिए वहाँ पर उन्होंने हैप्पीनेस का लाया। तो चलिए आगे देखते हैं फिर हम लोग, ठीक है। चलिए देखिए,
तो इन सब चीज़ों में जो है लेखक ऐसे श्योर नहीं है कि एनिमल्स ज़्यादा खुश है फिर मनुष्य। बर्ड्स इट इज़ ट्रू डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर्स ड्यूरिंग द विंटर इफ दे आर नॉट बर्ड्स ऑफ पैसेज। कह रहा है ठंड के दिनों में, क्या बच्चों, ठंड के दिनों में बहुत सारे चिड़िया भूख के कारण मर जाते हैं अगर वो घरेलू पैसेज वाली चिड़िया ना हो तो। घरेलू चिड़िया अगर वो ना हो तो ठंड के समय में भूख के कारण बहुत सी चिड़िया है जो मर जाती है। अगर वो घर वाला चिड़िया ना हो, घर में अगर आप लोग उसको पाले ना हो तो वो चिड़िया है जो मर जाती है, ठीक है। बट ड्यूरिंग द समर दे डू नॉट फोर्सेसेस दिस कैश ड्रॉप्स। आगे फिर बता रहा बच्चों, ध्यान से देखिएगा। और रिमेंबर हाउ नियरली इट बीफेल देम इन प्रीवियस विंटर। कह रहा है पर गर्मी के दौरान, समर के दौरान वो इस दुखद घटना को और दुर्घटना को, होने वाली घटना को पहले से नहीं देख पाते हैं, इसको भूल जाते हैं। और पिछली ठंड में वो मरते मरते बच्चे भी हैं तो उनको पहले से ही इस चीज़ के प्रति थोड़ा सा सचेत होना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं कर सकते हैं, वैसा नहीं करते हैं, अवेयर नहीं रहते हैं, ठीक है, कि पिछले ठंड में तो किसी तरह बच गए, ठीक है, इस ठंड में हमको ऐसे बच के रहना है, लेकिन ऐसा वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये सब का सब हमारे ह्यूमंस में ऐसा नहीं होता है। हम लोग उस स्थिति, अगर कुछ हमारे पास ऐसा स्थिति आता है, हमारा स्थिति ऐसा होता है तो हम लोग उसको ऐसे आगे के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है, हम लोग आगे के लिए तैयार हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, चिड़िया क्या हुआ, अगर मान लीजिए कि पिछले ठंड में उसके साथ जो एक्सपीरियंस हुआ, ठीक, उस एक्सपीरियंस को उसको दूसरे विंटर से नहीं ऐसे समझ पाती हैं, क्योंकि हम लोग ह्यूमंस में क्या होता है, हम लोग के ऊपर अगर एक बार कोई मुसीबत आ गई, ठीक, तो एक बार एग्जांपल ले लीजिए कि मान लो आप टेरेस या छत से ऐसे फिसल गए या फिर आप सीढ़ी से चलते चलते गिर गए, तो आप ऐसे अगले बार संभल जाओगे कि दोबारा ऐसे हमको ये गलती नहीं करना है। लेकिन क्या एनिमल्स ऐसा ऐसे करते हैं जो कि एक बार जो एनिमल्स एक परेशानी में पड़ गए तो क्या दोबारा से ना पड़े, ऐसा कर पाते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। विद इन ह्यूमन बींग्स द मैटर इज अदरवाइज। आई डाउट वेदर द परसेंटेज ऑफ बर्ड्स दैट विल हैव डाइड ऑफ हंगर ड्यूरिंग द प्रेजेंट विंटर 1946 to 47 इज देखिए एक ऐसे लिखा गया है कि इज एज ग्रेट एज द परसेंटेज ऑफ ह्यूमन बींग्स दैट विल हैव डाइड फ्रॉम दिस काउज इन इंडिया एंड सेंट्रल यूरोप ड्यूरिंग द सेम पीरियड। कह रहा है इसमें जो कह रहा है कि विंटर के दौरान चिड़िया जिस कारण से, यानी कि भूख के कारण जो मरती हैं ठंड में, तो उसी तरीके से उसी काउज से सेंट्रल, देखिएगा आगे क्या कह रहा है, उसी काउज से बच्चों, उसी काउज से सेंट्रल, देखिए इंडिया और सेंट्रल यूरोप में इसी कारण से, यानी कि भूखमरी के कारण से ही हजारों लोग ऐसे मरते हैं, ठीक है। तो ये 1946-1947 ऐसे जो लिखा उसमें बताया गया कि इज अ ग्रेट एज द परसेंटेज ऑफ ह्यूमन बींग्स दैट विल हैव डाइड फ्रॉम दिस काउज इन इंडिया एंड सेंट्रल यूरोप। सेम टाइम में सेंट्रल यूरोप और इंडिया में सेम पीरियड में भूखमरी के कारण बहुत से लोग हैं जो कि मरते हैं, ठीक है। आगे फिर बता रहा है बट एवरी ह्यूमन डेथ बाय स्टारवेशन इज प्रोसीडेड बाय अ लॉन्ग पीरियड ऑफ एंग्जाइटी। आगे फिर बता रहा है, ध्यान से देखिएगा, एंड सराउंडेड बाय कॉरस्पेंडिंग एंग्जाइटी ऑफ नेबर्स। देखिए कह रहा है कि हर एक ह्यूमन डेथ, क्या, हर एक ह्यूमन डेथ जो स्टारवेशन यानी कि भूखमरी से होता है, अकाल से होता है, ठीक है, वो लंबे समय तक के लिए, क्या बच्चों, मनुष्य तो लंबे भूख से मर ही रहा है, ठीक है, उसके आसपास के जो लोग होते हैं यानी कि नेबर्स होते हैं, देखिए यहाँ पे है ना पड़ोसी लोग, यानी कि जो उसके नेबर्स होते हैं, और जो लोग उसको मरता हुआ देख रहे हैं ना, वो अगले साल के लिए और बहुत ही ज़्यादा चिंतित में है और डूब जाते हैं किस चीज़ में, तो दुख में, ठीक। तो वो भी सोचते हैं कि कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो, ठीक है। फिर कहता है वी सफर नोट, फिर बता रहा है वी सफर नॉट ओनली द इविल्स दैट एक्चुअली बिफॉल अस बट ऑल दोज दैट आवर इंटेलिजेंस टेल्स अस वी हैव रीजन फॉर टू फियर। कह रहा है कि मनुष्य होने के नाते जो हमारे पास बुद्धि है, जो इंटेलिजेंस है, उससे हम ना सिर्फ उन तकलीफ़ों से, उन परेशानियों से परेशान होते हैं जो वास्तव में हमारे ऊपर पड़ते हैं, बल्कि हमें उन परेशानियों से परेशान होते हैं जो कि हमें डरा सकता है, जो कि दूसरे के ऊपर आता है और हम डरते हैं कि हमारे ऊपर भी ना आ जाए। तो ये सब होता है ह्यूमन बींग्स में, ठीक है।
और ऐसा क्यों होता है बच्चों? तो हमारे बुद्धिमानी के कारण ऐसा होता है। क्यों होता है ऐसा? तो सिर्फ और सिर्फ हमारे बुद्धिमानी के कारण होता है कि हमारे ऊपर भी ये मुसीबत आ गई। तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी देख लीजिए, देख लीजिए बच्चों कि अभी ये क्या चल रहा है कि पूरे दुनिया में कोरोना वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस का कहर है। तो वही सब सोचिए कि हर एक आदमी वो सोच करके कि कहीं ये बीमारी मेरे ऊपर ना आ जाए, सचेत है, प्रिकॉशन यूज कर रहा है, मास्क यूज कर रहा है, ग्लव्स यूज कर रहा है, सैनिटाइजर यूज कर रहा है, सेफली रह रहा है, ये सब यूज कर रहा है ना। ये सब सोच करके ऐसा विपत्ति कि हमारे ऊपर ना आ जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और देखिए सबसे बड़ा बात है कि इतना सब करने के बाद भी हम लोग जो चिंतित हो जाते हैं और हम लोग घबराहट फील करने लगते हैं। फिर बताता है द कर्विंग ऑफ इम्पल्सिस विच वी आर लेड टू फोरथॉट एवर्ट्स फिजिकल डिस्टेंस एट द कॉस्ट ऑफ वरी एंड जनरल लैक ऑफ जॉय। कह रहा है अगर हम अपनी इस इम्पल्स को, ठीक है, कि हमारे ऊपर इस तरह की विपत्ति यानी कि मुसीबत ना आए, इसको अगर हम दबाना चाहें, ठीक है, रोकना चाहें, ठीक, तो उसके लिए क्या है, और जो फिजिकल डिजास्टर और जो हमारा जो खुद का जो शारीरिक परेशानी है, इसको हम लोग अवॉइड करना चाहें, ठीक है, तो इसको हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग चिंतित रह करके उस परेशानी में ना पड़ें, तो उस तरह के प्रॉब्लम से ना पड़ें, तो हमको चिंता रहेगी कि हाँ, हमको चिंता रहेगी। और आम दिनों में जितना हम खुश रहते हैं, ठीक है, जो आम दिनों में हम लोग खुश रहते हैं, जो जनरल लैक ऑफ जॉय यानी कि कॉमन हैप्पीनेस रहता है, वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये सबका चिंता रहेगा हमारे पास कि उसके पास ये बीमारी आ गया, कि ये फिर आपको लगता है कि ये कहीं मेरे ऊपर ना आ जाए, तो ये सारा का सारा ऐसे आपका खुशी है से खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये प्रॉब्लम तो आप पे नहीं आई, लेकिन आपके नेबर पे आई, लेकिन आप उसको देख रहे हो कि आपको लग रहा है कि कहीं आप पे भी ना आ जाए, तो इसके कारण से आपका सारा का सारा जो है, आपका सारा का सारा जो है प्रॉब्लम, सारा का सारा जो है हैप्पीनेस खत्म हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग का जो सामान्य दिनों जो खुश रहता है वो टोटल खत्म हो जाता है, क्योंकि हमारे बुद्धिमानी ने हमको सचेत कर दिया है। लेकिन ये ह्यूमंस में ऐसा होता है, जानवरों में ऐसा नहीं है। तो आगे फिर कहता है आई डू नॉट थिंक दैट द लर्नर मैन ऑफ अकाउंटेंट्स इवन व्हेन दे एंजॉय सिक्योर इनकम आर एज हैप्पी एज द माइस दैट ईट द क्रम्स फ्रॉम द टेबल्स व्हाइल द एरोड्स जेंटलमैन स्नूज। लेखक फिर आगे कहते हैं मैं नहीं सोचता हूँ कि लंडन मैन ऑफ माई अकाउंटेंट्स, मेरे परिचय के जो विद्यमान लोग हैं, ठीक है, मेरे परिचय के जो विद्यमान लोग हैं वो उतने खुश रहते होंगे जितना कि वो माइस, देखिए चूहे, देखिए माइस, जितना कि वो चूहे, जितना कि वो चूहे जो उस विद्वान आदमी के टेबल यानी कि जो विद्वान आदमी के टेबल पे गिरे हुए छोटे छोटे टुकड़े को खा करके खुश होते हैं। ठीक है, ये उतना ज़्यादा खुश होते हैं चूहे, जबकि वो विद्वान आदमी स्नूज कर रहे होते हैं, नींद ले रहे होते हैं, झपकी ले रहे होते हैं। ठीक है, जो उनके टेबल पे जो क्रम्स ले रहे होते हैं, चूहे उनको खाने वाले विद्वान आदमी से ज़्यादा खुश रहते हैं। ठीक है, तो यह ध्यान दीजिएगा। ऐसा किसको लगता है? तो ऐसा लगता है आपका बर्टनार्ड रसल को। फिर कहता है इन दिस रिस्पेक्ट देयर फॉर आई एम नॉट कन्विंस्ड दैट देयर हैज़ बीन अ प्रोग्रेस एट ऑल। कहता है कि इन सब के बात में आगे कह रहा है कि मैं सोचता हूँ जहाँ तक खुश रहने की बात है, जहाँ तक हैप्पी रहने की बात है, बहुत कठिन है ये कहना कि हम एनिमल्स जितने खुश हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कठिन है। एनिमल्स को कोई टेंशन नहीं, सही बात है, अपना पेट भर गया, खा पी लिए, बस सुखी और खुश और कुछ नहीं। अब हम लोग के पास क्या है, ह्यूमंस के पास क्या है, कभी ये टेंशन कभी वो टेंशन, ऐसा वैसा। पर जैसे अभी मैंने बताया कि अभी जो पूरी दुनिया में कोरोना वायरस चल रहा है, उसको लेकर के सारे लोग टेंशन में है, कहीं मुझे ना हो जाए, ऐसा चल रहा है ना। तो देखिए ऐसा क्या है कि आपका जो है बच्चों वो आपका इसमें नहीं है। ठीक है, ऐसा एनिमल्स में आपको नहीं देखा जाता है। एनिमल्स क्या किया कि बस खा लिए, पेट भर गया, बस हो गया, और अपना सो गए, अगला दिन क्या सोचेंगे अगला दिन। पर ऐसा ह्यूमंस में है कि वो सोचते हैं, मान लो अगर स्टारवेशन चल रहा है, ठीक है, तो वो सोचेंगे कि कहीं हमारे पास भी ऐसा ना आ जाए। पहले क्या सोचे थे हम लोग, जब इंडिया में कोरोना वायरस आने वाला था, आया नहीं था, पूरे चाइना में था, तो हम लोग सोच कर डर रहे थे कि कहीं इंडिया में भी ना आ जाए। उसके लिए हम लोग तैयार हो रहे थे और तैयार हुए भी, लेकिन आज जो स्थिति है उसके लिए भी हम लोग डर रहे हैं कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए। तो बच्चों ये सब चीज़ लेखक जो है कह रहे हैं कि ये सबसे मैं नहीं कह सकता कि ज़्यादा ह्यूमंस खुश हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ह्यूमंस के पास बहुत तरह का टेंशन है, कभी पैसे का टेंशन, कभी स्टारवेशन, कभी मुसीबत। इन सब चीज़ों को लेकर के आपका जो ह्यूमंस है वो ज़्यादा खुश नहीं रह सकता है। लेकिन
जो आपका एनिमल्स है वो एकदम हैप्पी। ठीक है, तो बच्चों यही तक है जो हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। पार्ट 2 हम आएंगे तो फिर आगे की टॉपिक को जो कवर अप करेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वीडियो लंबी हो चुकी है। ओवरऑल पहले से ज़्यादा हाफ एन आवर से ज़्यादा हो चुकी है, इतनी ज़्यादा वीडियो लंबी हमको नहीं करनी थी। तो बच्चों टॉपिक आप लोगों को कैसे लगा, समझाने में कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज़ हमें बताना, हम उसको ऐसे क्या करेंगे कि सुधारने की कोशिश करेंगे उसको ऐसे आपका इम्प्रूव करें और आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे समझाने की कोशिश करें। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों स्टे होम, स्टे सेफ और पढ़ते रहे। और आपका इस वीडियो पे अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।